नमस्कार अभिभावकगण। अब तक के हमारे वीडियोस में मैंने आपको ये बताया है कि भारत के केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 1 में अगर आप अपने बच्चे के प्रवेश के इच्छुक हैं तो आपको क्या क्या करना है। हमारा ऑनलाइन पोर्टल पर जाना है क्योंकि कक्षा 1 में जो प्रवेश है वो सिर्फ ऑनलाइन मोड से है। तो आपको हमारे पोर्टल पे जाना है और उस पोर्टल पे बच्चे को रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपको एक लॉगिन कोड मिलेगा। लॉगिन कोड मिलने के बाद उस लॉगिन कोड से आप एप्लीकेशन भरेंगे और रेलेवेंट जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी प्रमाण पत्र हैं बच्चे के जन्म का, जाति का, और अगर कोई स्पेशल प्रोविजन सिंगल गर्ल चाइल्ड जो भी है उसको आप भरेंगे। तो अब तक के वीडियोस में हमने ये सब डिस्कस कर लिया है विस्तार से कि सर्विस कैटेगरीज क्या क्या है, कास्ट कैटेगरी क्या क्या है, सिंगल गर्ल चाइल्ड अगर एक से ज्यादा जुड़वा बच्चियां हैं या 3 बच्चियां हैं तो उनको कैसे लिंक करना है। ये सब मेरे पिछले वीडियोस में मैं विस्तार से आपको बता चुकी हूँ। अब आज हम देखेंगे कि अब जो एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, जो आवेदन भरना है हमें प्रवेश के लिए, उसको कैसे भरना है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ले चलती हूँ उसी पोर्टल पर जहां हमने अपनी एप्लीकेशन सेव करके रखी हुई है। KVS online admission.kvs.gov.in ये हमारा पोर्टल है जहां हमने लॉगिन किया था। और अब मैं इसको पहले जहां हमने अपना एप्लीकेशन सेव किया था उसको फिर से लाने के लिए मैं यहाँ पे लॉगिन वाले बटन पे प्रेस कर रही हूँ। तो जैसे ही मैं लॉगिन वाले बटन पे प्रेस करूंगी ये मुझसे लॉगिन कोड मांगेगा, जो कि लॉगिन कोड हमें पहले मिला हुआ था। मैंने वो लॉगिन कोड डाल दिया। फिर बच्चे का डेट ऑफ बर्थ जो कि 1 अप्रैल 2015, हमें ये कैप्चा कोड को कॉपी करना है। अब ये कैप्चा कोड को हम कॉपी कर लेंगे ध्यान से, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है तो आपको इसको ध्यान से करना। और ये आपने लॉगिन कर दिया। अब जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे आपके पास ये वाली जो एप्लीकेशन थी आपकी वो आ गई आपके पास। अब ये एप्लीकेशन जितनी इंफॉर्मेशन आपने पहले दे रखी थी वो सारी इंफॉर्मेशन इसमें ऑलरेडी है। इन 5 स्टेप्स में आपको अपना आवेदन पत्र भरना है। बेसिक इंफॉर्मेशन, पेरेंट्स डिटेल, चॉइस ऑफ स्कूल्स, अपलोड डॉक्यूमेंट्स और डिक्लेरेशन एंड सबमिट। तो इन 5 स्टेप्स में से हमारा ये अभी बेसिक इंफॉर्मेशन वाला सेक्शन चल रहा है और इसमें हमने ये जो पहले भर दिया है वो सब आ गया है क्योंकि हमने एप्लीकेशन सेव कर दी थी। अगर आप एप्लीकेशन सेव नहीं करेंगे तो जो भी इंफॉर्मेशन आपकी भरी हुई है वो चली जाएगी। तो अब यहाँ पे जेंडर को हमें चूज करना है, चूज जेंडर। अब इसमें हर किसी में आपके पास ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा, उसमें से आपको चूज करना है। अब जेंडर में 3 ऑप्शन है आपके पास, मेल, फीमेल और थर्ड जेंडर। तो जो भी आपके बच्चे का जेंडर है आप उसको चूज कर लीजिए। अगर इसमें आपने फीमेल चूज किया तो आपके पास सिंगल गर्ल चाइल्ड का ऑप्शन आएगा, पर अगर आप इसमें मेल चूज कर रहे हैं तो आपके पास सिंगल गर्ल चाइल्ड का ऑप्शन नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्योंकि हमारा बच्चा मोहन भाटिया है तो ये हमारा मेल, तो जेंडर हमने चूज कर लिया मेल। अब अगला है परिवार का आय वर्ग, मतलब आपकी जो सालाना आय है वो कितनी है। क्या वो लो इनकम ग्रुप में आती है, क्या वो इकोनॉमिकली वीकर मतलब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आती है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जिसको कि EWS कहते हैं, या क्या आप बिलो पॉवर्टी लाइन है, BPL हैं। अगर आप EWS या BPL है तो उसका प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, तभी ये आपको मान्यता ये आपकी मिलेगी। अदरवाइज आपको ये चीज ये इसके लिए कोई भी मान्यता नहीं मिलेगी। इसलिए अगर आप EWS या BPL भर रहे हैं तो उसका वैध प्रमाण पत्र जरूर अपलोड करें साथ में। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन है, डू नॉट बिलोंग टू लो इनकम ग्रुप। आप लो इनकम ग्रुप में बिलोंग नहीं करते
तो मैं इस ऑप्शन को चूज कर रही हूँ। अब आगे चलिए, कास्ट कैटेगरी। कास्ट कैटेगरी हम लोग विस्तार से डिस्कस कर चुके हैं, ये अलग वीडियो है। अगर आपको अभी भी कोई शंका है, कोई डाउट है कास्ट कैटेगरी के बारे में, तो प्लीज उस वीडियो को दोबारा देखिए और फिर यहाँ पे अपना कास्ट कैटेगरी भरिए। जनरल, ओबीसी क्रीमी लेयर, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, एससी या एसटी। मैं यहाँ पे जनरल भर रही हूँ, आपका जो भी जाति है वो आप भरिए। और अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर कुछ भी भर रहे हैं, तो आप जनरल के अलावा, तो आपको जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, उसको आपको अपलोड जरूर करना पड़ेगा, तभी आपको उस कास्ट कैटेगरी का फायदा या आरक्षण मिल पाएगा। अब आपको ब्लड ग्रुप चूज करना है बच्चे का। अब बच्चे का ब्लड ग्रुप चूज करने के लिए भी आपके पास ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगा, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, जो भी बच्चे का ब्लड ग्रुप है, बी पॉजिटिव मैं यहाँ चूज कर रही हूँ। अब इसके बाद नेक्स्ट का ऑप्शन आ गया, आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। अब हमारा बेसिक, ऊपर देखिए बेसिक इंफॉर्मेशन वाला चला गया। अब हमारा कौन सा सेक्शन आ गया, पेरेंट्स डिटेल वाला। तो अब हमें पेरेंट्स की डिटेल भरनी है। इसमें हमें मदर की डिटेल भरनी पड़ेगी पूरी, उसके बाद फादर की डिटेल। अब हम एक एक करके भरते हैं। मदर्स डिटेल इफ एप्लीकेबल, चूज टाइटल। अब टाइटल में हमें चूज करना है मिसेस लेट। लेट मतलब क्या, वो उनकी डेथ हो चुकी है, और तो आप लेट लिखिए, मिसेस आपके वो, और इसमें से कोई भी आप, अगर वो सिंगल है तो आप एमएसपी यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मिस शांति डाल रही हूँ मैं, उनका नाम, उनकी नेशनलिटी इंडियन, नेशनलिटी डाल दीजिए आप इंडियन, ठीक है। इसी तरह से पिता का विवरण भी दीजिए, आपको चूज करना है लेट है या मिस्टर है। सुरेश डाल दीजिए आप, और फिर उनकी नेशनलिटी चूज कीजिए। नेशनलिटी में फिर आपने इंडियन डाल दिया। उसके बाद डू यू वांट टू कॉपी मदर्स रेजिडेंशियल एड्रेस टू ऑटोफिल फादर्स रेजिडेंशियल एड्रेस, मतलब दोनों साथ में रह रहे हैं, तो आपने मदर का जो रेजिडेंशियल एड्रेस दिया है उसी को ही आप कॉपी करना चाहते हैं फादर में, तो आप इसको हाँ कर दीजिए। उसके बाद आप कंट्री चूज कीजिए, कंट्री इंडिया है। फिर आपको स्टेट ऑफ रेजिडेंस चूज करना है, जो भी आपका स्टेट ऑफ रेजिडेंस है। राजस्थान चूज कर लिया। आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू मिलेगा, उसमें आपको चूज करना है। फिर आप अब ऑक्यूपेशन के लिए आपको जो भी आपका ऑक्यूपेशन है, जैसे आपका ऑक्यूपेशन है अगर आप किसी सपोज रेलवेज में है, तो ऑर्गेनाइजेशन आपका हो जाएगा रेलवे, और इसमें आप लिख दीजिए जिस तरह से, अगर पिता काम कर रहे हैं, ये मैंने माँ की जानकारी दी है। अब क्योंकि माँ रेलवेज में है, मदर इज इन द रेलवेज, तो हम कैटेगरी रेलवेज वाला लेंगे क्योंकि वो कैटेगरी 1 है। और फादर का आप ये मान लीजिए बिजनेस है, और ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी नहीं है। अब आप नेक्स्ट पे चलिए। प्लीज चूज एटलीस्ट 1 स्कूल एंड फिल द रिक्वायर्ड, ये आपका थर्ड वाले में आ गया। अब हमारा पेरेंट्स डिटेल वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब है चॉइस ऑफ स्कूल्स। अब चॉइस ऑफ स्कूल्स में भी हम 3 विद्यालय सिलेक्ट कर सकते हैं, और इसमें आपको स्टेट चूज करना है सबसे पहले। तो जैसे हमारा स्टेट हमने चूज किया राजस्थान, और फिर स्कूल का नाम सिलेक्ट करना है, कौन सा स्कूल हमें चाहिए। आपके पास राजस्थान के सारे स्कूल्स आ जाएंगे, उसमें आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो जैसे हमने सिलेक्ट किया सीकर, रीजन हमारा जयपुर है, और स्पॉन्सरिंग एजेंसी वो अपने आप आ जाएगा कि सीकर की स्पॉन्सरिंग एजेंसी स्टेट गवर्नमेंट है, और लोकेशन रूरल है। अब आप चाहें तो स्कूल का लोकेशन मैप भी देख सकते हैं इसमें। अब सर्विस कैटेगरी आपको चूज करनी है, सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी।
जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और इसके बारे में हम बहुत विस्तार से डिस्कस कर चुके हैं एक वीडियो में। तो आप उसको फिर से देखिए, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उसको देखिए और फिर फिल कीजिए। अब ये पूछ रहा है, डू यू नीड हेल्प इन फिलिंग सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी बेस्ड ऑन द डाटा प्रोवाइडेड बाय स्कूल, क्योंकि स्कूल ने कुछ ऑक्यूपेशंस, कुछ एम्प्लॉयमेंट के बारे में कैटेगरी डाल रखी है। तो अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप यस कर दीजिए, और अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, आपको पता है, तो नो कर दीजिए। उसके बाद आप अपनी कैटेगरी चूज कीजिए। इसमें आ जाएगा ट्रांसफरेबल और नॉन ट्रांसफरेबल फर्स्ट कैटेगरी, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो मैं ये वाला डाल रही हूँ। उसके कौन से पेरेंट के बेसिस पे आप सर्विस कैटेगरी चूज करना चाहते हैं। अभिभावक में माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, केवल IHL प्रोजेक्ट सेक्टर विद्यालय की सेवा प्राथमिकता श्रेणी के लिए, जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग है, सिर्फ उनके लिए है ये कि आपको किसका लेना है, मम्मी का, पापा का, इसका। तो हमारे पास ये मदर फादर ये सब आ गया इसमें, क्योंकि हमने मदर को वहां लिया है रेलवेज में, तो हम मदर को भर देते हैं यहाँ पे। अब हम whether selected parent has been transferred in last 7 years, तो आपका पेरेंट्स जो रेलवेज में मदर है तो वो ट्रांसफर हुआ है, तो आप यस भर दीजिए। और यस भरने के बाद फिर वो पूछेंगे कि एन एम्प्लॉय वुड बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर्ड अगर उसका पिछले 7 सालों में कम से कम एक ट्रांसफर हुआ है और वो ट्रांसफर 20 किलोमीटर की दूरी से अधिक की दूरी पे है, तभी उसको ट्रांसफर माना जाएगा। अब इसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे भरनी है ट्रांसफर्स की, कि कब से कब तक हुआ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग कौन सी थी, कौन से जगह पे हुआ, फिर कहाँ गए, नंबर ऑफ ट्रांसफर्स, ऑर्डर नंबर, ये सब है। तो ये आपको इसमें सारा भरना पड़ेगा। इसको मैं यहाँ पे फिलहाल अभी नो कर रही हूँ। आपके पास जितनी भी डिटेल्स हैं उसको आप भर दीजिए, अगर आपका ट्रांसफर पिछले 7 सालों में हुआ है तो, और पिछले 7 सालों में कहाँ से कहाँ तक हुआ है, कितनी बार हुआ है, वो सब होना चाहिए। क्योंकि जो आपका प्रवेश है बच्चे का, वो इस पे डिपेंड करता है कि आपके नंबर ऑफ ट्रांसफर्स कितने हैं। अगर किसी बच्चे के माता या पिता का ट्रांसफर 7 सालों में 2 बार हुआ है और दूसरे बच्चे के पिता या माता का ट्रांसफर 7 सालों में 4 बार हुआ है, तो जिसका 4 बार हुआ है उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। तो इसलिए नंबर ऑफ ट्रांसफर्स को ध्यान से भरिए, जितने भी आपके नंबर ऑफ ट्रांसफर्स हैं उन सभी को भरिए। अब हमारा अगला सेक्शन आ जाता है जिसमें कि हमें अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट्स। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने चूज किए हैं, इसमें आपको बर्थ सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, और उसके अलावा बच्चे का डिजिटल फोटो, ये 2 चीजें तो करनी ही है। और उसके साथ आपको और सब चीजें, जैसे कि आपका जाति प्रमाण पत्र, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, सर्विस सर्टिफिकेट, ये सब भी आपको अपलोड करना है। अब यहाँ ये फाइल को चूज करके आपको फाइल को अपने डिवाइस पे रखना है और वहां से चूज करके इस यहाँ पे अपलोड करना है। अपलोड कर लेने के बाद फिर आपको, अभी ये आगे नहीं जाएगा जब तक कि अपलोड नहीं होंगे, ये फॉर्म आगे नहीं जाएगा। तो सबसे पहले आपको बच्चे का फोटो, डिजिटल फोटो और बच्चे का डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, ये 2 चीजें अपलोड कर देनी है। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंटेड, ये बताएगा आपको कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन, अगर आपको प्रोविजनल एडमिशन मिलता है तो उस समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने पड़ेंगे। इसमें है डेट ऑफ बर्थ, बच्चे का जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, बच्चे का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आपका प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, कहाँ आप रहते हैं, उसमें आप ही रहते हैं उसका क्या प्रूफ है, बिजली का बिल, पानी का बिल, ये सब, इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आप जमा कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपका सर्विस सर्टिफिकेट अगर आप सर्विंग हैं तो, और रिटायरमेंट अगर आप रिटायर्ड हैं
तो रिटायर्ड एम्प्लॉय गिवन बाय द कॉम्पिटेंट, जो भी आपको रिटायरमेंट पे प्रमाण पत्र दिया गया है आपके ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, वो अपलोड करना है। तो ये हम आगे नेक्स्ट नहीं बढ़ सकते जब तक कि ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं होंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसके बाद एक बार आपने अपलोड कर लिया तो एक लास्ट सेक्शन बच जाता है जिसमें कि डिक्लेरेशन, जिसमें ये पूछा जाएगा आपसे, आपको डिक्लेयर करना होगा कि जितनी भी सूचनाएं आपने इस आवेदन पत्र में दी हैं वो सब सही है, और उन सब सूचनाओं जो आपके हिसाब से वो सब सूचनाएं सही हैं, उनमें कुछ भी सूचना आपने गलत नहीं दी है। इस चीज का आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, आपको सबमिट पर क्लिक करना पड़ेगा। आपने सबमिट पर क्लिक किया, उसके बाद आपके पास आएगा your application has been submitted successfully and your application submission code is this। आपके पास एक एप्लीकेशन सबमिशन कोड आएगा, उस कोड को आप कहीं पर भी सेव करके रख लीजिए। तो ये था 5 सेक्शंस आपके इसके आवेदन पत्र के। सबसे पहले था बेसिक इंफॉर्मेशन, फिर पेरेंट्स डिटेल, चॉइस ऑफ स्कूल्स, अपलोड डॉक्यूमेंट्स और डिक्लेरेशन एंड सबमिट। एक बार ये पांचों चीजें कंप्लीट हो गई, आपके पास एप्लीकेशन सबमिशन कोड आ गया, तब वो आपकी गारंटी है कि आपका आवेदन पत्र उस विद्यालय में पहुंच चुका है जहां आप अपने बच्चे के प्रवेश के इच्छुक हैं। अब अगली कार्यवाही ये रहेगी कि जहां स्कूल में वो सारी एप्लीकेशंस, ऑनलाइन लॉटरी होगी, फर्स्ट लॉट सेकंड लॉट इस तरह से निकाला जाएगा, जो कि सब ऑनलाइन होता है कैटेगरी वाइज। हर स्कूल को, हर विद्यालय को एक डेट और एक टाइम दिया जाता है, टाइम स्लॉट दिया जाता है जिसपे उस लॉटरी का प्रायोजन होता है। तो जब लॉटरी निकलेगी तो अगर जिस कैटेगरी में भी आपका बच्चा आ रहा है, आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने वाले जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं उस हिसाब से आपके बच्चे की जो कैटेगरी बन रही है वो लॉटरी में उस हिसाब से उसकी नाम आएगा। और अगर उसका नाम लॉटरी में आ जाता है तो बच्चे को प्रोविजनल एडमिशन दिया जाएगा और आपको सूचित किया जाएगा कि आपका बच्चा प्रोविजनली सिलेक्ट हुआ है लॉटरी में, और आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर इस तारीख पे इस समय विद्यालय में आइए। और उस समय आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके विद्यालय में पहुंचना है, जहां आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन के बाद अगर आपके डॉक्यूमेंट्स, अगर आपके प्रमाण पत्र सारे सही पाए गए, और अगर जो दूरी है, जैसे RTE में अगर आपने अप्लाई किया है तो अगर आपके घर की दूरी विद्यालय से 8 किलोमीटर तक की है, आपका जाति प्रमाण पत्र सही है, आपका सर्विस कैटेगरी आपने सही भरा है, अगर सब सही भरा हुआ है और सबके डॉक्यूमेंट्स आपके सही हैं तो आपको प्रवेश दिया जाएगा आपके बच्चे को। तो ये है प्रवेश की प्रक्रिया हमारे केंद्रीय विद्यालय में। तो मेरे ख्याल से अब कोई भी शंका नहीं रह गई होगी आपके मन में कि कौन सा कॉलम कैसे भरना है आवेदन पत्र में। तो अब कृपया करके आप आवेदन पत्र भर दीजिए। सिर्फ लास्ट का 2 सेक्शन अपलोडिंग के बाद वाला और डिक्लेरेशन वाला मैं आपको नहीं दिखा पाई, क्योंकि वो जब तक अपलोड नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं जाएगा मेन्यू। तो ये आप भरिए और अब इच्छुक विद्यालय में प्रवेश के लिए अपने बच्चे का आवेदन पत्र डालें। थैंक यू, धन्यवाद।